जी हम आज क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। आई होप आप सबके पास क्वेश्चन नंबर 5 बुकलेट आपने निकाली हुई हो और हम बुकलेट पे सर आगे मज़ीद काम करने जा रहे हैं। सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करें। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा समझाता हूँ और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में फिर हम देखते हैं कि सर एग्जामिनर ने हमें कैसे घुमाया। सर लिखा हुआ द आइडिया बिहाइंड दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज दैट द कॉज ऑफ अ कॉस्ट विच इज इंपॉर्टेंट नॉट वेदर इट इज़ फिक्स्ड और वेरिएबल। लिखा हुआ है the idea behind this method of costing is that the cause of cost which is important not whether it is fixed or variable। कौन सी कॉस्ट की बात हो रही है हमजा? कौन सी कॉस्ट की हम इसमें बात कर रहे हैं? एनीवन? हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की ओवरहेड बात? कॉस्ट। ओवरहेड की बात कर रहे हैं ना। आइडेंटिफाई द कॉस्टिंग मेथड डिस्क्राइब्ड इन कोटेशन। तो कौन सी की बात कर रहे हैं सर हम? ओवरहेड्स की। तो ओवरहेड्स का मतलब है सर हम बात कर रहे हैं किसकी? एब्जॉर्प्शन की, राइट? सही है हमजा? फिक्स और वेरिएबल के लिए तो मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सर हमारे पास यहाँ गई। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सिस्टम हम इसमें रखेंगे। फिर सर क्वेश्चन में लिखा है एच लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट। द फैक्ट्री इज ऑपरेशनल फॉर 5 days a week, 50 weeks a year. It produces one batch of 200 units each day। 5 दिन, 50 हफ्ते, एक साल में, और वो 200 यूनिट जो है वो ईच डे का प्रोड्यूस करती है। ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 79,000 अ ईयर, $79,000। कैलकुलेट दी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक सर इसकी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करना है आपको। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करना है। तो सर ओवरहेड कॉस्ट आपके पास गिवन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। लुक एट द वर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका मतलब है सर 79,000 आपके पास जो वैल्यू गिवन है, आप सर अपनी वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे $79,000, उसको सर क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको डिवाइड कर दो बाय जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हों। सर आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं? 5 दिन आप काम करते हैं और 50 वीक्स आप काम करते हैं और हर दिन आप 200 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। सर आप अगर इसको मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास का आंसर आ जाएगा। सर आपके पास इसके नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए सर हमारे पास 50,000 यूनिट्स। सर हम डिवाइड कर देंगे इसके अंदर 50,000 यूनिट्स को। तो 50,000 यूनिट्स को अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो सर क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है कि आपको 2 मार्क्स अवॉर्ड कर देंगे वो। तो आंसर बताइएगा इसका। 1.58 डॉलर्स आपके पास सर कॉस्ट पर यूनिट आ गया। सही हो गया। सर आगे लिखा है दीज ओवरहेड्स आर कंप्राइज्ड ऑफ मशीन सेटअप कॉस्ट, प्रोडक्शन क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट। 5 एक्टिविटीज दी हैं इसने। प्रोडक्शन स्टॉपेज कॉस्ट, मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट, मशीन की रनिंग कॉस्ट। द मशीन्स वर सेटअप एट द स्टार्ट ऑफ ईच वर्किंग डे। हर दिन एक दफ़ा मशीन सेटअप होती है। तो इसका मतलब है सर मशीन साल में कितनी बार सेटअप होती है? 5 × 50, जितने दिन आप काम करते हैं। तो अगर आप काम करते हैं साल में कितने दिन? साल में अगर आप 250 डेज काम करते हैं तो हर रोज एक दफ़ा मशीन आपकी क्या होती है सर? सेटअप। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच वर्किंग डे। तो कितने वर्किंग डेज हैं? 250 डेज। तो 250 डेज रोजाना एक बार आप इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा 250 डेज, आंसर आ गया। देयर वॉज अ क्वालिटी इंस्पेक्शन एवरी वीक। हाउ मेनी वीक्स वी हैव? 50। ये तो स्ट्रेट गिवन है क्वेश्चन में, आगे कुछ बात नहीं करनी। द मशीन्स वर मेंटेन्ड ईच डे। ईच डे का मतलब हो गया सर 250 डेज। फिर सर आगे लिखा है द प्रोडक्शन वाज स्टॉप्ड ऑन एवरेज वंस एवरी 4 वीक फॉर एन अनएक्सपेक्टेड मेंटेनेंस। ये कमाल है सर। ये कह रहा है 4 वीक्स को एक दफ़ा आप इसको क्लोज करते हैं। तो मैंने कहा सर 50 डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे? 4। तो आंसर देखिए सर 50 वीक आप काम करते हैं और 4 वीक पे आप इसको करते हैं। तो इसका मतलब हो गया आंसर आ गया 12.5। 12.5 टाइम्स आप मशीन को आपने स्टॉप किया। लिखा हुआ है समीर फाइनेंस डायरेक्टर आज सारा द फैक्ट्री अकाउंटेंट टू एनालाइज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अक्रॉस ईच ऑफ द 5 ओवरहेड्स इनकर्ड। कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, याद रखिएगा। कॉस्ट पर यूनिट निकालने जा रहा हूँ। मशीन सेटअप रोज होती है। तो अगर मशीन सेटअप रोज होती है तो पहले मैं इसको रोज की कॉस्ट निकालता हूँ। रोज की कॉस्ट निकालने के लिए मुझे इसे 250 से डिवाइड करना है। 250 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक दिन की कॉस्ट मिलेगी। पहले एक दिन की कॉस्ट निकालिए। सर आंसर आ गया 8। मगर ये एक दिन की है, मुझे एक यूनिट की चाहिए। तो इस 8 को भी मैं फर्दर किससे डिवाइड करूंगा? एक दिन में कितने यूनिट्स बनते हैं? 200। पहले मैंने पर डे की कॉस्ट निकाली, फिर मैं पर यूनिट की कॉस्ट निकालूंगा।
एक दिन में 200 यूनिट बनते हैं ना, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है। वेरी थोड़ा ट्रिकी है सर। 8 डिवाइडेड बाय 200 करें, आंसर निकालें। 8 डिवाइडेड बाय 200 ना, कॉस्ट पर डे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर डे। 0.04 सर इसका आंसर आ गया, सही हो गया। हमजा उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन आपको करने होते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्शन आपको कितने करने होते हैं? एवरी वीक 50 है, तो सर डिवाइडेड बाय आप इसको पहले क्या कर देंगे? 50। पहले इसका आंसर निकालेंगे। दोबारा बोलो सर, ये वाला वापस से समझा देंगे, लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाला पार्ट हमजा मैंने ये कहा, फिर से देखो मैंने ये कहा हमजा, मशीन सेटअप $2000 पर, आगे देखना तुम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर $2000 पर ईयर के लिए आप मशीन को सेटअप कर रहे हैं, $2000 पर ईयर उसकी कॉस्ट है। क्वेश्चन में गिवन है, आप इसको किस तरह, आप उसको हर रोज एक दफ़ा मशीन को सेटअप करते हैं। नीचे मैंने ब्लैक से अंडरलाइन कर दिया है। तो जाहिर सी बात है सर, जब मैं इसको रोजाना करता हूँ तो इसका मतलब है पर डे की कॉस्ट निकाल सकता हूँ। पर डे की कॉस्ट मैंने निकाली 8 तक। 8 निकालने के बाद मैंने ये कहा पर डे में मैं 200 यूनिट्स बनाता हूँ, तो 200 यूनिट्स को बनाने की के हिसाब से मेरी पर यूनिट की कॉस्ट जो है वो मशीन सेटअप की वो 0.04 पड़ गई, राइट। हमजा करेक्ट है। सही। अब एक बात बताइए सर, मशीन इंस्पेक्शन आपकी कैसे चलती है? 50 का आंसर निकालिएगा सर जरा। अब यहाँ सुनना, $100 पर क्या है? वीक। आपने 50 वीक से डिवाइड किया है ना, तो आपके पास एक वीक की कॉस्ट आई। वीक में कितने दिन होते हैं? 5। यहाँ लिखा हुआ है सर क्वेश्चन में, हर वीक में 5 दिन है। 100 को डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे? 5। तो इससे आंसर आएगा पर डे। पर डे कितना आ गया सर? 20। जवाब दीजिए, पर डे में कितने यूनिट्स आप बनाते हैं? पर डे में आप यूनिट्स बनाते हैं 200। चलिए, इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों हो रही है? आपने पहले ईयर को वीक पे लाए, वीक को डे पे लाए, और डे को डिवाइड किया आपने 200 से। और ये बात समझ में, आंसर बताइए। 0.1। अगला देखें, क्वालिटी प्रोडक्शन की स्टॉपेज कॉस्ट। जवाब दें, प्रोडक्शन स्टॉपेज कितने टाइम्स होती है साल में? लिखा हुआ है सर, प्रोडक्शन वॉज स्टॉप ऑन एवरेज वंस एवरी 4 वीक। तो इसका मतलब है 12.5 टाइम्स वो क्या होती है? स्टॉप। तो 12, इसको 4000 को सर डिवाइड कर दें 12.5 से, क्या आंसर आ रहा है? 220। कितना आंसर आ रहा है? 220। अब ये 320 सर इसका आंसर आ गया आपके पास। अब लेकिन एक जवाब दो, 320 है ये, लेकिन कितने वीक्स के लिए? 4 वीक्स के लिए। ये 4 वीक्स के लिए ना। तो अब जवाब दो, साल में 12.5 टाइम्स मशीन स्टॉप हुई है। कितनी दफा हुई है? एक महीने। यानी ये जो मैंने 320 ये कॉस्ट निकाली है, ये किसकी कॉस्ट है? ये कॉस्ट है 4 वीक्स की। तो पहले मुझे उससे डिवाइड किससे करना चाहिए? मुझे डिवाइड करना चाहिए 4 से, पर वीक हो गया। उस पर वीक को भी मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए? जो भी आंसर है उसको मैं डिवाइड किससे करूंगा सर? उसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से। सही, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है। फिर से सुनो, यहाँ देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर से सुनो। सर मैंने कहा 4000 को 12.5 से डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए। आंसर कितना आ गया आपके पास? 320। ये 4 वीक्स का आंसर है। तो इसको मैंने सर किससे डिवाइड किया? इसको मैंने डिवाइड किया 4 से। अब पर वीक पे आ गया मैं, पर वीक का आंसर निकालो, 80। फिर एक वीक में कितने दिन होते हैं सर? एक वीक में कितने दिन होते हैं सर आपके पास? वर्किंग 5। तो 80 डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे सर? 80 डिवाइडेड बाय आप कर देंगे 5। आंसर निकालिए। 16। सर आंसर आ गया आपके पास 16। एक दिन में कितने यूनिट्स बनाते हैं आप? 200। सर आंसर निकालिए। 0.08। सर ये इसका आंसर आया 0.08। अभी देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ आगे। मशीन मेंटेनेंस, सर चेक करें क्वेश्चन में क्या लिखा है। मशीन मेंटेनेंस हर रोज होती है। मशीन मेंटेनेंस अगर हर रोज होती है तो डिवाइडेड बाय आप इसको क्या कर देंगे? 250। एक दिन का आंसर आ गया। उस एक दिन के आंसर को निकाल लीजिए सर। 32। अब जवाब दीजिए सर, ये एक दिन का आंसर है तो डिवाइडेड बाय आप इसको क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 200। अब आंसर निकालिए। 0.16। 0.16। सर इसका आंसर आ रहा है 0.16 के साथ। सर 0.16 मैंने आंसर निकाल लिया। मशीन की रनिंग कॉस्ट कितनी है सर? 60,000। अब रनिंग कॉस्ट को किस पे डिवाइड करूं? हमजा किस पे डिवाइड करूं? मशीन की रनिंग कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। पहले इसका डे निकालूं, फिर इसको 200 से डिवाइड कर दूं ना हमजा। पहले मैं इसको डिवाइड करूं सर, पर डे की कॉस्ट क्या है, और पर डे की कॉस्ट को मैं डिवाइड कर दूं कितने के साथ? 200 के साथ। हमजा सही है ना ये? आंसर निकालें सर इसका। 1.2।
आंसर क्या आ गया इसका 1.2। हमजा सही आंसर। हमजा अब अगर मैं ऑर्डर में लिखूं 0.04, दूसरा क्या आ रहा है आपके पास 0.1, तीसरा क्या आ रहा है आपके पास सर 0.08, चौथा क्या आ रहा है आपके पास सर 0.16, प्लस आखिरी क्या आ रहा है आपके पास 1.2। हमजा मुझे अभी तक आज तक ये समझ में नहीं आया कि मार्किंग स्कीम में ऐसे क्यों गिवन है। ये जो मैंने अभी आपको आंसर लिखवाया ये एग्जैक्टली ऐसा ही मार्किंग स्कीम में गिवन है। मुझे आज तक नहीं पता चला इतनी बड़ी कैलकुलेशन की इसको ज़रूरत क्या है। पहले तो लिख लो, ये सब लिख लिया, Yes. पहले ये सारी कैलकुलेशन कर लें, फिर मैं आपको एक बात समझाता हूँ। इसको इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमजा। आप बोलोगे ये कैसी बात की, मैंने जब पहली बार क्वेश्चन पढ़ा था मैंने तो ये सब नहीं निकाले थे 50 डेज 60 डेज, क्योंकि मुझे एक बात पता थी। सुने, निकाल लिया ये। वो भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों मार्किंग स्कीम में भी इसी तरह गिवन है जैसा गिवन है। पहले तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। साल में कितने यूनिट्स बना रहे हैं आप? 50,000. 50,000 यूनिट्स बना रहे हैं ना। तो एनुअल यूनिट्स जब गिवन है और जब एनुअल कॉस्ट गिवन है तो डिवाइडेड बाय 50,000 कर दो। आंसर चेक करो क्या आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 0.04। क्यों पता नहीं इतना लंबा करने की कोशिश कर रहे थे सब। मैं भी हैरान था। कोई बोलता भी नहीं है। मैं इत्तेफाक से बहुत सालों से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई कुछ बोलता नहीं है। 50,000 से डिवाइड करके देखो, आंसर देखो क्या आ रहा है, 0.1 आएगा। 4,000 को डिवाइडेड बाय 50,000 करो, चेक करो आंसर क्या आएगा। जब एनुअल कॉस्ट गिवन है, एनुअल यूनिट्स गिवन है, तो दिन तारीख निकालने की क्या जरूरत है भाई। जी जी अरीब बोलो। ये सर पहले वाले का 0.04 आ रहा है, अगर 50,000 से डायरेक्ट डिवाइड कर तो दो। बस तो सबको 50,000 से डिवाइड करके पर यूनिट का आंसर ले लो यार। क्वेश्चन पर यूनिट का आंसर मांग रहा है सर। तीसरे का आंसर क्या है सर? 0.08। इसका आंसर क्या आ रहा है सर? चेक करें, 0.1. 0.16। यही आंसर है सर आपका। ऊपर भी देख लें, यही आंसर है आपका। लास्ट आंसर चेक करें सर, 60,000 को इससे डिवाइड करें 1.2। सर ये हमारे पास अब इन सारे आंसर्स को प्लस कर लें। मैं तो ये करता, मैं तो कभी डेज में नहीं जाता, क्योंकि मुझे ये पता ही है एनुअल कॉस्ट गिवन है, एनुअल यूनिट्स मेरे पास आगे गिवन है। क्वेश्चन मुझसे क्या मांग रहा है? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। जब मैं ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पे आता ना, तो आप मुझे यही सारे सवाल के जवाब देते जो अभी निकल रहे हैं। सर जवाब दीजिए पहले का। सब टोटल क्या बन रहा है? 1.58. 1 पॉइंट, हाँ सही बोल रहे हो, 1.58। 1.58 आपके पास पर यूनिट ओवरहेड आ गया। सही है। अब क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, प्रिपेयर द एनालिसिस शो हाउ द टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज स्प्लिट बिटवीन ईच इंडिविजुअल ओवरहेड्स। सर अब सबसे पहली बात तो ये ओवरहेड एनालिसिस मांग रहा है सर मुझे। ओवरहेड एनालिसिस में आके सबसे पहले मैं 5 नाम लिखूंगा। सबसे पहले क्या है सर मेरे पास? मशीन सेटअप। दूसरी चीज पढ़ना क्या है जुहेर? Production quality inspection. प्रोडक्शन की क्वालिटी की इंस्पेक्शन। तीसरी चीज क्या है? Production stoppage cost. प्रोडक्शन की स्टॉपेज कॉस्ट। और फिर उसके बाद Machine maintenance. मशीन मेंटेनेंस एंड द लास्ट वन इज Machine running cost. मशीन की रनिंग कॉस्ट। सर मैंने यहाँ के लिखा सर, इसके अंदर यहाँ पे लिखा सर मैंने, ये इसके ओवरहेड एनालिसिस हैं। मैं ओवरहेड एनालिसिस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो सर ओवरहेड एनालिसिस में आप सबसे पहले लिखेंगे पहली कॉस्ट कितने की आई है? 0.04। दूसरी कितने की आई है? 0.1। 1. एंड तीसरी 0.08 0.8. एंड देन 0.16 एंड द लास्ट वन इज 1.2। Yes. सर इन सबको प्लस कर लिया तो आंसर मेरा बन गया 1.58। Yes, sir. सर ये बस आंसर आ गया आपका। हमने इतनी मेहनत की उसके साथ, इतनी कुछ कहानियाँ की कि उनको दिन में, वीक्स में, इसमें उसमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने बस जस्ट उसको डिवाइडेड बाय 50,000 की, आपके पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। इस कॉस्ट पर यूनिट को आपने ऐड करके दिखा दिया। यही मांग रहा है एग्जामिनर, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाली। कभी कभी हम बहुत सोचते हैं पता नहीं क्या क्या मांग रहा है एग्जामिनर। कुछ नहीं मांग रहा था बेचारा, ये मांग रहा था। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ गया मैं, लिखा हुआ सारा हैज कंप्लेंट टू समीर दैट प्रोड्यूसिंग दिस एनालिसिस इज नॉट वर्थवाइल। सही है, ट्रू। लिखा हुआ है सर एडवाइस समीर वेदर और नॉट ही शुड कंटिन्यू टू आस्क दिस एनालिसिस इन फ्यूचर ईयर्स। जस्टिफाई योर आंसर बाय कंसीडरिंग द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कॉस्टिंग मेथड। बेसिक बात है यार, बार बार एक ही क्वेश्चन करा के क्या करूंगा मैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के फायदे और नुकसान की बात कर रहा है वो। तो सर आपसे जब वो बेनिफिट की बात करें तो आप 3-4 बेनिफिट्स बताइएगा जो कि हम पिछली रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, और उसके साथ साथ सर ड्रॉबैक्स की बात कीजिएगा। तो कल की क्लास में हमने ड्रॉबैक्स की भी बात की हुई थी। एक्सपेंसिव होगा, टाइम कंज्यूम होगा, इट विल टेक टाइम टू कन्वर्ट फ्रॉम ओल्ड मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू द न्यू मेथड ऑफ कॉस्टिंग। प्रोफेशनल आपको रिक्वायर्ड होगा। इसका फायदा ये होगा कि एक्यूरेट कॉस्ट आएगी। डिसएडवांटेजेस में हम डिसएडवांटेजेस वाली बात करेंगे। समझ में आ रही है ना बात ये? Yes, sir. Sir, इसने कहा था
एक मार्क डिसीजन पर होगा तो हम नहीं नहीं, तो यहाँ ये देखो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 10 मार्क्स की बात कह रहे हैं ना ये। तो 10 मार्क्स की बात कह रहे हैं, सबसे पहले आपके पास आंसर 1.58 आया। कॉस्ट भी तो डिस्कस करेंगे, कॉस्ट डिस्कस करेंगे तो पहले भी आंसर आपके पास क्या आ रहा था, पहले भी आंसर आपके पास क्या आ रहा था, 1 पॉइंट, अभी भी क्या आ रहा है। तो सर ये तो सेम हो गया। तो सर जवाब दें कि आपके इस कॉस्ट के मेथड में या पुराने कॉस्ट के मेथड में कोई फर्क पड़ रहा है, तो आप भी वो भी डिस्कस करेंगे सर। फिलहाल क्योंकि आप कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर यही चीज आप कॉस्ट आर्ली रेट पे लगा दें, आर्स से निकालें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से, तो फर्क भी पड़ेगा। तो आप एडवाइस क्या करना चाहेंगे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ सेम है तो नहीं करना चाहिए, कॉस्ट लगेगी बिला वजह। हाँ इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी हो जाएगी, जो एक्टिविटी आपकी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड होगी आप उसे खत्म कर देंगे, इसलिए तो कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट के हिसाब से फाइनेंशियली ये बराबर है क्योंकि दोनों 1.5, तो अच्छा खासा आंसर है सर, ये आपको ये काम मिलेगा। सर अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 भी आपको करा देता हूँ, आज टाइम है मेरे पास। सर क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए सर, लिखा है एक्सप्लोरर लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट Y and Z and has always used absorption costing to allocate the overheads to each product. The directors are now considering adopting activity based costing. Compare how the overheads are apportioned using absorption costing and activity based costing. वो कह रहा है कंपैरिजन बताइए how overheads are apportioned. Absorption costing में क्या होता है सर, first of all we uh, allocate the cost to the different production and service departments, and then service department is being reallocated to production department, and we calculate overhead absorption rate from it. तो पहले आप अपॉर्शनमेंट की बात करेंगे, फिर आप रीअपॉर्शनमेंट की बात करेंगे, फिर आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने की बात करेंगे। तो 3 स्टेप्स में होता है वो। ओवरहेड एनालिसिस कैसे होता है, फर्स्ट वी एलोकेट द कॉस्ट टू ईच डिपार्टमेंट, then we relocate the service department to production department, and then the production department is being divided by the intensiveness it has. जैसे अगर मशीन पे डिपेंडेंट है तो मशीन आवर से डिवाइड करेंगे, लेबर पे है तो लेबर से डिवाइड करेंगे। अब एक्टिविटी में क्या होता है, हम डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, बल्कि हम एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं, हर एक्टिविटी की कॉस्ट निकालते हैं और कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालते हैं, कॉस्ट ड्राइवर से। तो इसका मतलब है सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से चलती है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट ड्राइवर से चलती है। तो कॉस्ट ड्राइवर जहां इन्वॉल्व होगा, जितना ज्यादा आपके यूनिट प्रोड्यूस, जितनी ज्यादा दफा ड्राइवर लगेगा कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, जितने ज्यादा आवर्स लगेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट ज्यादा होगी। तो दोनों में फर्क है। लिख लो पहले तो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ आंसर लिख के, मैं आपके आंसर को जरा सुनना और समझना भी चाह रहा हूँ। लिख लें। डन। डन।
डन। डन। चलें अब आगे बढ़ें सर। रॉ मटेरियल इन केजीज गिवन है आपके पास $2, डायरेक्ट लेबर्स आपके पास आर्स में गिवन है 0.75, फिर आपके पास जेड की प्रोडक्ट का गिवन है, यूनिट सेलिंग प्राइस आपके पास गिवन है, एनुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स गिवन है। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 2.5 पर किलो एंड द लेबर फोर्स पेड $8 per hour. Annual overheads are as follows. Machine maintenance overheads given है, purchasing overheads given है, selling and distribution given है। सर सारे अगर आपको ओवरहेड्स गिवन हो और आप इनको प्लस कर लें तो टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। सर इनको प्लस कर लीजिए, आपके टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, तो इसका मतलब है आप इससे टोटल ओवरहेड्स निकाल सकते हैं। आंसर बताइए। 44,250 सर, ये आंसर आ गया। कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू आंसर चाहिए सर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू नहीं चाहिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन के लिए आपको आर्ट्स चाहिए। डायरेक्ट लेबर आर्ट्स आपको कितने चाहिए सर? 0.75। इसके लिए आर्ट्स कितने चाहिए आपको? 1। सर जवाब दीजिए, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइक यूनिट्स आपको कितने प्रोड्यूस करने हैं? 2500। तो सर मैं अगर आपसे बोलूँ आपको आर्ट्स निकालने हो तो आप 0.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 से और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 से। तो यहाँ आपके पास 4000 आर्स आ गए, यहाँ आपके पास आर्स आ गए। 0.75 इंटू 2500 कर दें। आंसर बताएं सर। 1875 सर आपके पास ये आर्स आ गए। सर इन दोनों आर्स को आप प्लस कर दें। 5875 आर्स। 7.53। दोबारा बोलिए। 7.53 कैसे निकाला? 44,250 को सर डिवाइड कर दिया हमने किससे? 58,775 आवर्स से। सर आंसर बताएं क्या आ रहा है इसका? 7.53। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 7.53 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। सही है सर, यहाँ पे आ गया आपके पास पर आवर। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू जो है वो आपने इसका आंसर निकालना है फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। ईच ऑफ द प्रोडक्ट के लिए मुझे वाई और जेड को अलग अलग रखना पड़ेगा। वाई के लिए सर मैं यहाँ के लिखूंगा डीएम, यहाँ लिखूंगा कि डीएल। दोनों का आंसर आएगा सर मेरे पास 2 इंटू कर देंगे सर आप, 2 kgs है और 2.5 पर किलो है। मल्टीप्लाई करिए सर इसको, 2 इंटू 2.5 $5 हो गया ना। 3 इंटू 2.5 करें सर, इसका आंसर आ गया आपके पास 7.5। लेबर को मल्टीप्लाई करें 0.75 इंटू 8, सर इसका आंसर आपके पास आएगा 6 हमजा चेक कर लो बेटा, सही आ रहे हैं आंसर सारे? यहाँ लिखेंगे सर आप इसके अंदर आंसर 6। उसके बाद दूसरे वाले का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सर? 8। सर दोनों को अगर आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। लिखा हुआ है कॉस्ट पर यूनिट निकालना है आपको। सर इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रा प्लस कीजिए। 5 6 आपके पास क्या आ जाएगा? 11। 7.5 और 8 को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 15.5। सर यहाँ लिखा मैंने। सर आगे बढ़ते हैं। सर आगे आएगी आपके पास वैल्यू सर ऐड करेंगे सर आप इसके अंदर ओवरहेड्स पे आ जाएं सर। ओवरहेड्स में क्वेश्चन में लिखा है 7.5, तो जो भी आपका आंसर बन रहा है सर, मैंने यहाँ लिखा 7.53, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे सर 0.75 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। आंसर निकालिए। आंसर निकालो बॉस। 5.65 और दूसरे का आंसर निकालेंगे बॉस तो क्या आ जाएगा? 7.53। वो एग्जैक्टली वही आ जाएगा क्योंकि वो 1 आवर पे डिपेंडेंट है। सर इसका आंसर निकाल लेंगे दोनों का तो आपके पास सर कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। आंसर निकाल लीजिएगा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। आंसर पहले वाला 16.65 और दूसरे का आंसर हाँ बोलो बोलो जैनब। 22.03। नहीं सर 23 सही है सर 23.03। 23.03। सर ये इसका आंसर आ गया। सर ये आपने कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का काम कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, ये गिवन है सर, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। अब ज़रा थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा।
पहले तो मैं आपको बताऊं सर 20 + 16 करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 36। 55 + 65 करेंगे आंसर आई थिंक 110 आएगा। 5 × 50 नहीं 120 आएगा सर, इसका आंसर आ गया आपके पास 120। 85 × 160 करें आंसर बताएं क्या आ रहा है। 245. 245 सर। अब हम इसको जब देखिएगा जब हम इसको इंसर्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट उसमें तो हम किस तरह इसको एलोकेट करेंगे पहले तो ये देखते हैं सर। सबसे पहले तो सर हमारे पास ये डाटा गिवन है, सही हो गया राइट। उसके बाद हमारे पास कैलकुलेट करने को कह रहा है कॉस्ट पर यूनिट। कहाँ से स्टार्ट लूँ हमजा, क्या प्रोडक्ट एक्स या प्रोडक्ट वाई के लिए सर प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट ले लूँ? हाँ सर ले लें। बिल्कुल सर, प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट ले लें। प्राइम कॉस्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है $11 और दूसरे की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है $15.5। सर यहाँ लिखेंगे आगे 15.5 वैल्यू आ गई सर। प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट लेते हैं सर, मगर अब सुने जब हम इसमें ऐड करेंगे ओवरहेड्स की बात करेंगे तो ओवरहेड्स को सर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, प्रोडक्शन के रन्स में, प्रोडक्शन के ऑर्डर्स में, सेल डिलीवरी व्हीकल में, राइट। नंबर ऑफ आपके पास यहाँ वैल्यू कितनी गिवन है सर, यहाँ आपके पास वैल्यू गिवन है सर 8500। हम सर यहाँ आएंगे, पहले हम लिखेंगे 8500 जो उसके साथ कॉस्ट गिवन है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सर 20 अपॉन क्या कर देंगे सर 36, राइट। फिर यहाँ आएंगे दूसरी तरफ, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे सर। यहाँ के मैंने देखा सर 17000 वैल्यू है, तो सर मैंने यहाँ देखा आके यहाँ वैल्यू आ रही है सर आपके पास कितनी 17000, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और 17000 को मल्टीप्लाई बाय 55/120 करेंगे, 55/120 कर देंगे। लास्ट वाली कॉस्ट कितनी है सर आपके पास, लास्ट वाली कॉस्ट 18750। यहाँ लिखेंगे सर 18000, दोबारा बोलिए। नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे क्या? वो तो आखिर में करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, मैं वही बताता हूँ आपको। पहले एलोकेट करेंगे फिर यूनिट निकालेंगे सर। इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास 85/245, तो मैंने लिखा सर 85/245 सर इसका आंसर आएगा। आप सुने सर, ये तो अपॉर्शनमेंट होगी, इससे पर यूनिट नहीं आएगा, ये तो अपॉर्शनमेंट है, कॉस्ट पर यूनिट नहीं है। तो सर अगर आप चाहें तो अब देखिए ये करें 8500 × 20/36 करें। Oh, 47,200. 47,200, No, 22. 4722। अब सर 20/36 को 16/36 कर दीजिए। y के लिए 20/36 है ना, तो रिमेनिंग क्या है 16/36। दूसरे को अपॉर्शनमेंट करके निकालो। 37,077. 37,000 नहीं 3777, 3777। Actually, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे या वैसे? कोई मसला नहीं है, ऐसे ही रख लें। फिर सर उसके बाद 17,000 को 55/120 करो। 7791. 7791। अगले का आंसर निकालें 65/120 करें। को 3778 कर लें। 3778 कर लें, सही हो गया। आगे बताएं, नेक्स्ट पे जाएं। 65/120 करें, 9208 आ गया सर। फिर 18,750 मल्टीप्लाई बाई 85/245, 6505. 6505। नेक्स्ट पे आ जाएं सर। 12, 12 24. 244। सर अब करना ही है आपको, आपने ओवरहेड्स का टोटल निकाला है सर। अब आपने सारे ओवरहेड्स का एक दफ़ा टोटल निकालें, क्योंकि ये टोटल ओवरहेड्स हैं, हमें कॉस्ट ओवरहेड्स पर यूनिट चाहिए सर। पहले तो इन सब का टोटल निकाल लें, हमने सबको सिर्फ अभी अपॉर्शन किया। आंसर निकालिएगा सर जिनको मैंने हाईलाइट किया है। और अगर मैं हमजा चाहता तो मैं उसको डिवाइडेड बाई यहाँ पे उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कर देता, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। आंसर निकालें पहले एक्स के लिए, एक्स के टोटल ओवरहेड्स कितने क्या आए? 19 or 18. 19,018। 18. दूसरे का आंसर निकालिए। 12,244.
25, 23, 0. 25 23 0 सर अब आप इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दें सर नंबर ऑफ यूनिट्स पहले वाले के कितने हैं 2500 आई थिंक और दूसरे वाले के यूनिट्स कितने हैं सर 4000 तो सर दोनों को डिवाइड कीजिए और सर पर यूनिट निकाल लीजिए और उसको प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दीजिए पहले तो आंसर निकालिए ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पहले तो ये निकालिए पहले वाले का आंसर आया सर आपके पास 7.6 दूसरे वाले का आंसर आ रहा है सर 6.3 सर 11 और 7.6 को ऐड कर दीजिए एटीन पॉइंट सिक्स इसका आंसर आया सर 18.6 6 और 15 को ऐड कर दीजिए सर 21.8. सर ये दोनों आंसर्स आ गए मेरे पास सर आपने करना ही है बाकी के पार्ट आपके हवाले भाई बस अब बाकी क्वेश्चन भी आप करेंगे बाकी के पार्ट्स भी आपके हवाले अब आप इसे सॉर्ट करेंगे सॉल्व करेंगे इट्स योर जॉब मेक श्योर कीजिएगा सर सारे क्वेश्चंस अच्छे से पहले पास पेपर्स के करें वर्ड बुक के लिए मैं उसामा भाई को बोलूँगा अब आपको वर्ड बुक के क्वेश्चन पहले स्टार्ट करवाएंगे लेकिन अब आप पास पेपर्स वाला काम सारा आपका है अब आप पास पेपर्स वाला काम सारा खुद कंप्लीट करेंगे राइट चलें जी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यहाँ तक आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो गया साथ साथ अब आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिर्फ 2 टॉपिक और पढ़ने और कुछ थ्योरी का पार्ट पढ़ना है तो बस हम नेक्स्ट क्लास से सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वापस से स्टार्ट कर देंगे कल से नंबर 2 ये कि आपने इसके साथ साथ कवर अप करना है सर अपनी कॉस्टिंग को जब तक आपकी फाइनेंशियल चल रही है आप बेस्ट वे में कंप्लीट करें चलें जी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अल्लाह हाफ़िज़